राम राम। ज्योतिष सीखे की दूसरी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहली कक्षा में हमने ये समझा था कि 12 भाव होते हैं जिसकी गिनती यहां से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपने जाना। मैंने आपको बताया था इसको स्क्वायर शेप में बनाया गया है कुंडली को, लेकिन इसका आधार गोल है। ठीक है। और 12 भाव होते हैं। ठीक है। उनके नाम मैंने आपको पहली कक्षा में सभी के बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो पृथ्वी है ना, ये 2 प्रकार से घूम रही है। पृथ्वी 2 प्रकार से घूम रही है। एक तो वो सूर्य की परिक्रमा, ये सूर्य है, ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है पृथ्वी। ठीक है ना, जिससे हमारा एक साल निर्धारित होता है, 365 दिन। ठीक है ना। तो संवत, विक्रमी संवत हम उसे कहते हैं। सूर्य को केंद्र मानकर पृथ्वी घूम रही है। दूसरा, वह अपनी धुरी पर, मान लीजिए ये पेन पृथ्वी है, अपनी धुरी पर ऐसे घूमते हुए, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करते हुए साथ साथ में ऐसे भी घूम रही है। ठीक है ना, गोल गोल भी घूम रही है। तो अपनी धुरी पर खड़ी खड़ी ऐसे भी घूम रही है और वैसे भी चल रही है। ठीक है ना। आप कल्पना करें, एक लट्टू आपने घुमाया है ना, लट्टू घुमा दो, वो लट्टू क्या करेगा, इधर से उधर घूमेगा। एक तो वो इधर से इधर घूम रहा है, साथ में वो अपनी धुरी पे भी घूम रहा है अंदर गोल गोल। तो 2 तरह से लट्टू के समान ही हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो जो वो अपनी धुरी पर गोल गोल घूमते हुए जब उसी धुरी पर वापस आती है, तो 24 घंटे के बाद वही राशि इस भाव में उदय हो जाती है। ठीक है ना। मतलब कि 24 घंटे बाद सूर्य जिस राशि में चल रहा होता है, इस भाव में, जिसको हम लगन भाव कहते हैं, इसमें वह चीज उदय हो जाती, वही राशि दोबारा आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट मैं आगे क्लियर करूंगा, लेकिन इससे पहले है ना, प्रत्येक राशि मैंने आपको पहले भी बताई थी कि लगन में कोई भी राशि प्रकट हो सकती है। मैं लाल किताब नहीं, मैं वैदिक पराशर ज्योतिष की बात कर रहा हूं आपसे। तो यहां पर सूर्य सुबह के समय उदय होते हैं। जिस भी राशि में सूर्य चल रहे होते हैं, सुबह यहीं पर उदय होते हैं, जिसको हम लगन भाव कहते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार राशि आगे चलती है। मान लीजिए अभी आजकल के दिनों में सूर्य मिथुन राशि में चल रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर जब सूर्य उदय होगा सुबह का, उदाहरण के तौर पर आजकल सूर्य 5:30 बजे उदय हो रहे हैं। ठीक है। तो मिथुन राशि में सूर्य चल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये 3 नंबर की राशि यहां पर उदय होगी। फिर हम यहां पर जिस जिस राशि में ग्रह चल रहे होंगे उस अनुसार भर देंगे। मैं आपको बड़ी सरल विधि से ज्योतिष समझा रहा हूं। अगर आप समझे ना हर चीज को, आपको धीरे धीरे उस चीज को समझना आ जाएगा। फिर भी कोई प्रश्न आपको समझ नहीं आई, कोई बात समझ नहीं आई, कमेंट करें, है ना। उसके लिए मैं अलग से एक कक्षा रखूंगा अगर आप कहीं पर अटकते हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ाया है उसी पर बात करूंगा। ठीक है ना। तो यहां पर सूर्य अभी 3 नंबर राशि में चल रहे हैं। तो जो भी 24 घंटे के बाद राशि उदय होगी वो यहां पर लगन में होगी। ठीक है ना। तो इतनी बात मैंने पीछे आपको समझाई। अब आगे चलते हैं। ये जो 12 भाव है ना, अभी यहां पर मैंने कोई भी राशि नहीं रखी। ये मान लीजिए आपके घर का प्लॉट है। ये कुंडली जो है ना, आपके घर का प्लॉट है, और ये प्लॉट आपके घर के 12 मेंबरों को विभाजित कर दिया। उदाहरण के तौर पर विभाजित कर दिया। उन मेंबरों के नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा। 1 मिनट पानी पी लूं। लेकिन मैंने विभाजित किया 12 व्यक्तियों को। तो 12 व्यक्तियों को मैंने कुछ एक चीजें बांटी। जैसे इस भाव को मैंने कुछ चीजें बांटी, इस भाव को बांटी, इस भाव को बांटी, इसी तरह से 12 भावों को बांटी। तो आज मैं 1 से लेकर
6 भावों तक क्या कुछ सामान मैंने बांटा इस प्लॉट में जो 12 मेंबर थे उनको, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं इस आधार पे आगे चलना। इनको हम नाम देंगे कि 12 भावों से हमें क्या क्या मिलता है, या कह सकते हैं कि भावों के कारक तत्व, कारक तत्व। सरल भाषा में समझे तो इन 12 भावों के पास कौन सी चीजें हैं, क्या शक्तियां हैं, ये आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। तो ये प्रथम भाव है, यहां पर काल पुरुष के अनुसार लिख रहा हूं। काल पुरुष के अनुसार मतलब होता है ये कि जब ज्योतिष की शुरुआत हुई थी, जो राशि यहां पर उदय हुई थी वो थी मेष, ठीक है ना। तो इसको काल पुरुष के आधार पर हम कह देते हैं। तो यहां पर 1 से 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये काल पुरुष के अनुसार कुंडली बनी है, ठीक है। तो यहां प्रथम भाव जो होता है ना, इसके पास क्या अधिकार है, ये आपकी देह को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे शरीर का ढांचा है इस भाव से हमें मिलता है, ठीक है ना। शरीर की रचना किस प्रकार होगी ये भाव डिसाइड करेगा। 2 चीजें हो गई। और व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा ये भी ये भाव निर्धारित करेगा। व्यक्तित्व चेहरा कैसा होगा क्योंकि ये आपकी जिंदगी का एक्सरे है ना पत्रिका, तो ये निर्धारित करेगी आपका चेहरा कैसे होगा, किन ग्रहों का प्रभाव है यहां पर। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, स्वास्थ्य इसी भाव से मिलता है हमें, ठीक है। चरित्र कैरेक्टर कैसा होगा, स्वभाव आपका कैसा होगा। ये स्वभाव और व्यक्तित्व एक ही चीजें आ जाती हैं, लिखी अलग अलग करके है यहां पर। आगे चीज आ जाती, देखो समृद्धि है ना। तो समृद्धि कितनी होगी व्यक्ति के पास प्रतिष्ठा, व्यक्ति समाज में कितनी मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। आज थोड़ा गले में दिक्कत आ गई है, ठीक है। और आयुष भी देखा जाता है यहां से। सौभाग्य, तो मैंने अपने घर के 12 मेंबरों को ये प्लाट बांटे और इसको ये अधिकार दिया है। किसको दिया है, लगन भाव को ये अधिकार दिया है, तनु भाव भी इसके बोलते हैं। इसको ये अधिकार दिया है कि भाई मैं अपनी इस जायदाद के 12 हिस्से अपने 12 मेंबरों को बांट रहा हूं, ये सब चीजें तेरे अधिकार में हैं, ये सब चीजें इस भाव के अधिकार में होंगी, किसी और को ये चीजें नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ तुझे मिलेंगी। अब दूसरे भाव की बात आती है, ये जो हो गया ये हो गया लगन भाव। लगन भाव से यानी कि हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है ना, ये हमें पता लग गया। तो लगन से हमें क्या मिलता है, ये मिलता है पहले भाव से। भावों के कारक तत्व, ये कारक तत्व है, यानी कि ये प्रॉपर्टीज हैं इनकी, ये इनके पास है, ठीक है ना। तो ये एक दुकान भी समझ लो कि ये जो लगन भाव है ये चीजें बेच रहा है, आपको दे रहा है, ठीक है। तो अब बात आती है दूसरे भाव की, इसको धन भाव कहते हैं। तो सबसे पहली बात इसके नाम से प्रकट हो जाती है कि यहां से हमें धन मिलता है, ठीक है। तो धन यहां से मिलता है, संपत्ति मिलती है, परिवार मिलता है, वाणी मिलती है, यानी कि 4 चीजें तो मैंने आपको बता दी। दाहिनी आंख, ठीक है, यहां से मिलती है आपको।
जीवा, जीवा यानी कि जुबान, और नासिका दांत, नासिका और दांत। उद्देश्य, क्या उद्देश्य लेके आए हैं हम इस जीवन में, ये भाव डिसाइड करता है। भोजन, कल्पना शक्ति, तो ये इसमें जगह कम पड़ गई, मैं मुंह जुबानी बता देता हूं, बाकी आपको लिख लो आप, ठीक है ना। जवाहरात, गहने, और यहां पर किसी के साथ ठगी हो जाए तो यही भाव रिप्रेजेंट होता है, इसी भाव से देखा जाता है। जीवन साथी के बीच में कोई वाद विवाद हो तो वो भी इसी भाव से देखा जाता है। तो मुख्य तौर पर ये चीजें हो गई, ठीक है ना। तो हमें ये समझना है कि ये भाव क्या क्या हमें देता है। दूसरा भाव जिसे हम धन भाव कहते हैं, ठीक है। सबसे जरूरी चीज है यहां पर परिवार। हाँ, यहां पर प्राइमरी एजुकेशन भी होती है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना, हमारा परिवार, हमारे माता पिता ही हमारे पहले शिक्षक हैं, तो यहां पर परिवार के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा भी हमें मिलती है। और दूसरी चीज यहां पर यह है, एक कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक की शिक्षा वो भी यहां से हम देखते हैं बच्चों की, ठीक है ना। तो अभी चलेंगे हम तीसरे भाव की तरफ, ठीक है ना। तीसरा भाव जैसे भाई बहनों का भाव है, इसको पराक्रम भाव कहा जाता है, ठीक है ना। पराक्रम भाव, तो इस भाव को कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर पहली बात तो हमें पराक्रम मिलेगा, ठीक है ना। हम कितने पराक्रमी हैं, ठीक है ना। छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन हमें इसी भाव से मिलते हैं, ठीक है जी। और संबंधी, रिश्तेदार, रिश्तेदार, रिश्तेदार हमें इसी भाव से देखने चाहिए, ठीक है जी। आगे आ गया पड़ोसी। पड़ोसी, तो आजकल तो पड़ोसियों की किसी के साथ नहीं बनती, तो ये भाव खराब ही जा रहा है। साहस और बहादुरी, वही पराक्रम ही आ गया, तो ये अलग अलग तो है नहीं। और यहां पर आ गया दायां कान, तो दायां कान यहां पर आ गया। यहां पर आपकी दाईं बाजू भी आ जाएगी, ठीक है ना। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बायां हाथ जो होता है शायद लेफ्ट होता है, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं कई बार। तो और जो दायां होता है राइट होता है मेरे ख्याल से, तो दायां हाथ भी आ जाएगा, बाजू, ठीक है जी। और यहां पर नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम हो गया मेरे ख्याल से। अगर मैं कुछ गलत बोल गया ना तो भाई जिसको मालूम है बोल देना, मेरी थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर है, पहले ही कह दूं मैं, ठीक है ना। लेखन संपादन, कोई व्यक्ति राइटर है, संपादक है, तो वो इसी भाव से देखा जाएगा, ठीक है जी। पुस्तक लिखता है तो वो भी इसी भाव में देखा जाएगा। समाचार पत्रों में कुछ देता है तो यहीं देखा जाएगा। बुद्धि भी व्यक्ति की यहीं से देखी जाती है कई बार, बुद्धि किस तरह की है, ठीक है ना। इसका प्रभाव भी यहाँ पर आता है। बुद्धि को वैसे कई भाव मिले हैं, तो इसको लेकर सभी भाव आपस में लड़ पड़े थे। हर कोई बोला कि बुद्धि मुझे दो मुझे दो, तो ये भाव भी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। कई बार यहाँ से भी देखी जाती है, यहाँ से भी देखी जाती है। तो ये धीरे धीरे आगे हम किसी ग्रह के ऊपर निर्धारित कर देंगे, ये चीज़ आगे जाके क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीसरा भाव यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सब चीज़ों के आप नोट बनाते जाइएगा। देखिए, अगर आप समझ के ना ये चीज़ें लिखेंगे तो चीज़ को समझने में सहायता होगी। अगर सिर्फ सुन के छोड़ देंगे ना तो मेरा ये पढ़ाया आपके किसी काम नहीं आने वाला। ये याद रखना, मेहनत करनी पड़ती है।
मेहनत की खाओगे तो मजे में रहोगे, ठीक है ना। ये चौथा भाव है, सुख भाव कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो सुख भाव यहां पर माता को देखा जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको साथ साथ में लिखाता हूं। और यहां पर वाहन आ जाता है, ठीक है। समय का भी देखना है, घरेलू वातावरण यहीं से देखते हैं, ठीक है। आप नए नए ज्योतिष सीख रहे हो, आगे की बातें नहीं मैं अभी करूंगा। खजाना, और आपको ज्योतिष बनाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कोई छल ना सके, कोई बेवकूफ ना बना सके। भूमि आ गई, आवास यानी कि घर भी आपका यहीं से देखा जाता है, ठीक है प्रभु। शिक्षा, एजुकेशन, तो यहां पर शिक्षा आएगी 5th क्लास से लेकर मान के चलिए आप +2 तक, यानी कि स्कूल आउट होने तक आपका यहीं से देखेंगे। जमीन जायदाद, अब कई बार लोगों के पास ना खेती बाड़ी की जमीन होती है, जायदाद होती है, तो वो भी यहीं से दिखी जाएगी, ठीक है। और जीवन का जो कह लीजिए कि उत्तरार्ध भाग है वो यहीं से देखेंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। छुपा खजाना, छुपा खजाना यहां से देखेंगे, ठीक है ना। और यहां पर हम एक चीज और देखेंगे, गुप्त प्रेम संबंध, ये भी यहां पर है, ठीक है जी। तो गुप्त प्रेम संबंध भी आ गए। चेस्ट, सीना, ठीक है, ये मेरी चेस्ट का भाग, ये भी यहां से आ गया, ठीक है ना। जैसे यहां पर चेहरा आया, सर आया, यहां पर मुंह आई, नासिका आई, है ना, आंखें आई, यहां पर बाजू आए, तो यहां पर क्या आ गया, शरीर का कौन सा भाग आ गया, चेस्ट आ गया, सीना आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक चीज और आती है कि शादीशुदा जीवन में ससुराल पक्ष का इंटरफेरेंस, वो भी यहां से आ जाता है। तो विवाह में ये भी देख लेते हैं हम, ठीक है। आभूषण भी यहां से आते हैं, और कपड़े, रात की नींद का भाव भी है, लेकिन वो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। यहां से देखो पानी वाले स्थान, बगीचा, बगीचा भी यहां से आता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें अभी भाव नंबर 4 तक हम पहुंच गए हैं लेके, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे से आप समझते जाएं, आनंद आएगा। आप जैसे जैसे ज्योतिष में आगे बढ़ेंगे ना, आनंद आएगा। तो पंचम भाव, इसको संतान भाव बोलते हैं, ठीक है ना। मुझको ऐसा वो लग रहा है, जब मैंने ज्योतिष सीखा था, समझा था, उन्हीं दिनों में मैं पढ़ाने लग गया था, तो थोड़ा सा वो भी धार लग रही है। बड़े लोग बोल रहे थे आप ज्योतिष सिखाओ, सिखाऊंगा, अब शुरू हो गया हूँ। पहले ये सीखो, फिर लाल किताब की तरफ चलेंगे, ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। तो संतान भाव यानी कि संतान, बुद्धि, जिसका ये भाव प्रबल होगा ना, उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होगी, ठीक है। प्रसिद्धि, फेमस व्यक्ति कितना होगा। अब मैंने कहा ना, कई चीज़ें बांटी गई, यहां पर भी प्रसिद्धि है, यहां पर भी है, प्रतिष्ठा है, उसको बोल देते हैं, हिंदी का शब्द है, ठीक है ना। उदारता, उदार, प्रेम, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन। सट्टा, शेयर बाजार, आ जाओ मेरे शेयर बाजार के खिलाड़ियों, यहां पर ऐसे शेयर बाजार छुपा बैठा, तो कर लो कोर्स इसका, शेयर बाजार यहां पर मिलता है। पूर्व जन्म, तो पिछले जन्म से कौन सी गठरी उठा के लाए हैं, यहां पर पता लगता है। जीवन का स्तर और आत्मा, आत्मा, ठीक है जी। और पद प्रतिष्ठा, वही चीज आ गई। हृदय यहीं पर आ जाता है, हार्ट, ठीक है, हृदय आ गया। और उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, कला, कलात्मक, आपके अंदर कोई कला है
तो उसका भी यही भाव है। ठीक है जी। और यहाँ पर जो शिक्षा आ जाती है, आजकल थोड़ा परिवर्तन हो गया है, तो हाई एजुकेशन, जैसे आप कह ले आप +2 के बाद से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई आप इसी भाव से ले सकते, पंचम भाव से। पंचम भाव ना ज्ञान का भी है, खेलों का भी है, प्रयोगता में भी ये आपको लेके जाता है। आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं और प्रयोगता क्या बोलते हैं उसको, प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलती है कि नहीं, ये उसका भाव भी है, कंपटीशन का भाव भी है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आ गई आपकी पंचम की। ठीक है, अब बारी आती है छठे भाव की। तो छठे भाव को बोलते हैं रोग भाव। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहां पर बीमारियां ही आ गई। ये भाव गंदा भाव है, कचरा है ये। ठीक है ना, अगर हम माने तो रोग भाव, रोग वो जो छोटे छोटे रोग आए और गए, ये वो वाले रोग हैं। ठीक है, और कर्जा, कर्जा यहीं से देखा जाता है। विवाद, लड़ाई झगड़े, ठीक है ना, यहीं से देखे जाते हैं। विवाद हो गए आपके, और अभाव है जीवन में किसी चीज का, वो भी यहीं से। चोट भी यहीं से देखी जाती है, व्यक्ति को कोई चोट लग जाती है तो। मामा श्री, तो मामा का भी यही भाव है, मामा, माता का भाई, मामा, मामा। शत्रु, सेवा, सेवा मतलब जॉब, नौकरी। ठीक है, वो भी यहां से आएगी। अब यहां पर आती है चोरी और बदनामी भी। ठीक है ना, चोरी, बदनामी, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं होगा क्या। पालतू पशु, ठीक है जी, ये इसी भाव से आएंगे। और कर्मचारी, किराएदार, कर्मचारी और किराएदार इसी भाव से आएंगे। और कमर, ठीक है ना, कमर यहां से आएगी। और ये भाव मैं बताना भूल गया आपको, पेट का भी है। ठीक है ना, तो ये भी नोट कर लेना कि ये भाव पंचम जो है पेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीजें आ गई मुख्य तौर पर। तो देखिए 6 भाव मैंने पूरे कर दिए, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा, आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये सब चीजें अच्छी तरह से नोट कर लेनी है, इनको समझ लेना है। अच्छा सा एक नोटबुक लगाओ, इन चीजों को लिखते जाओ। ठीक है ना, और इसके अलावा आप देखो, इस ज्योतिष की कक्षा में अकेले विद्यार्थी नहीं हो, सहपाठी हो। सहपाठी का क्या मतलब होता है, एक दूसरे का सहयोग करना। मान लीजिए कोई चीज मुझे मालूम नहीं है, मेरे दिमाग से निकल गई, या मेरे को किसी जानकारी का अभाव है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट करते हैं ना, उस पे लिख के डाल दें कि इस भाव से ये भी देखा जाता है। उससे होगा क्या, आपके द्वारा दूसरों को जानकारी दी जाएगी, जिससे लोगों की नॉलेज बढ़ेगी। तो ये आप मेरा सहयोग भी करेंगे और अपने सहपाठियों का भी सहयोग करेंगे। तो ये कक्षा हम सबकी है, मिलजुल के हम ये कक्षा चलाएंगे, ताकि ज्योतिष का वो प्रसार हो, वो प्रचार हो। और ये जो मैं ज्योतिष आपको सिखा रहा हूं, ये बिना किसी स्वार्थ के है। तो मैं ये चाहता हूं कि घर घर में व्यक्ति ज्योतिष सीख जाए, ज्योतिष को समझ जाए। कम से कम देखो, वैसे तो मैं ये कहता हूं कि अपनी कुंडलियों का अध्ययन खुद नहीं करना चाहिए, आपका कोई ना कोई गुरु होना चाहिए, उससे ही अध्ययन करवाएं। लेकिन ये होता है कि आप मूर्ख नहीं बनेंगे, किसी से भी आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा ज्योतिष के नाम पर इधर उधर की फेंक के। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने ये ज्योतिष निःशुल्क रखा है, बिना किसी फीस के रखा है। और इसकी कक्षाएं कहां तक जाती हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको खुल के ज्योतिष सिखाऊंगा। इसमें कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, ऐसी कोशिश करूंगा कि सब कुछ बताऊं।
और अगर इसको आप बार बार देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो आप देखेंगे आप अच्छे ज्योतिष के जानकार बन जाएंगे और खुद भी ज्योतिष की सेवाएं दे सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, ज्योतिष की प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस इस विद्या की होगी उतने ही माहिर आप बनेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो इस पर हम चलेंगे। तो आज की ये दूसरी कक्षा ज्योतिष की यहीं पर समाप्त होती है। जल्द ही सप्ताह या 10 दिन के अंदर मिलूंगा ज्योतिष की तीसरी कक्षा लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ज्योतिष के इस सफर पर आप चले हैं, अच्छे से समझें, पढ़ें, कोई बात समझ ना आए कमेंट करें, ठीक है ना। तो आगे चलते रहेंगे। तो आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ होगा माता रानी की कृपा से ही। जय माता दी।